अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन की ये शान है कि जब वो गुनाह कर बैठे तो वो यूं महसूस करता है जिस तरह पहाड़ तले आ गया है। ये उसकी कैफियत है कि गुनाह करने के बाद, नाफरमानी करने के बाद उसका दिल लरज उठता है। वह कुलूबहुम वजला, उनके दिल खौफ खुदा से लरजने लग जाते हैं कि हमसे ये गुनाह क्यों सरजद हो गया, ये तो अल्लाह की नाराजगी का सबब है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं यूं महसूस करते हैं जिस तरह पहाड़ तले आ गया है और पहाड़ अभी गिर जाएगा और उन्हें कुचल देगा। तो वो जल्दी जल्दी तलाफी करते हैं, तौबा करते हैं, रुजू इल्लल्लाह करते हैं ताकि हमारा गुनाह माफ हो जाए। और मुनाफिक की मिसाल भी बयान की गई। जब वो गुनाह करता है तो यूं महसूस करता है जैसे बदन पे मक्खी बैठी थी, हल्के इशारे से उड़ा दी। सवेर से लेकर शाम तक कितनी बार हम अपने बदन पे बैठी मक्खियां उड़ा देते हैं और हमें शाम को याद भी नहीं होता कि ये अमल हमने कितनी बार किया है। मैं और आप अपने अंदर उतर करके देख सकते हैं हमारी कैफियत बातिन क्या है। नमाजें छोड़ी, झूठ बोला, गिबत की, चुगली की, किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ दी, गाली गलोच किया, सब्बो शतम किया, सवेर से शाम तक क्या क्या गुनाह किए। कभी ख्याल भटके, कभी सोचें आवारा हुई, कभी निगाहों ने बदकारियां की, कभी जुबान ने जुर्म किए और शाम को हमें याद भी नहीं होता कि आज हमने क्या क्या जराइम किए, आज हमने क्या क्या गुनाह किए। अगर हमारी ये कैफियत है तो ये अमली निफाक है कि बदन पे मक्खी बैठी और उड़ा दी। और अगर हमारी कैफियत ये है कि गुनाह के बाद ये महसूस होता है कि हम पहाड़ तले आ गए और अल्लाह की नाराज़गी हमने मूल ले ली और जल्दी जल्दी तौबा करके रुजू करने की जानिब बढ़ते हैं, तो फिर मुबारक हो। नहीं तो मुझे और आपको अपना मुहासबा करना चाहिए। हमारे दिलों पर जंग चढ़ गए हैं और हमारी कैफियत ये हो गई है कि गुनाह करने के बाद भी हम डटे रहते हैं। जबकि जिंदगी असहाबे रसूल की देखिए उनसे भी कभी कोई खता सरजद हो जाती तो वो फौरन उस गुनाह की तलाफी के लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते। हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को मस्जिद नबवी के सुतून के साथ बंधवा दिया और कहा कि जब तक मेरी माफी नहीं होगी तब तक अपने आप को खलवाऊंगा नहीं। और फिर जब उनकी बख्शिश का ऐलान हुआ तो फिर हुजूर के हाथों से अपने आप को उन्होंने खलवाया। एक खातून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बदकारी सरजद हो गई है और मेरे पेट में बच्चा है और मैं चाहती हूं कि आखिरत की सजा की बजाय दुनिया के ऊपर इसकी सजा मुझे दे दी जाए ताकि मैं पाक हो जाऊं और साफ हो जाऊं, क्योंकि आखिरत की सजाएं बहुत सख्त है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से एक दिन पूछा था, मुझे जहन्नम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे हल्का अजाब, अखफ़ुल अजाब, हल्का तरीन अजाब ये है कि जहन्नुमी के पाँव में आग के जूते रखे जाएंगे। बाकी उसके पूरे बदन पे आग नहीं होगी, सिर्फ आग के जूते उसको पहनाए जाएंगे। लेकिन उसकी हिद्दत, गर्मी और शिद्दत इतनी होगी, यगली मिनहुमा दमागुहु, उसकी शिद्दत से उसका दिमाग पिघल कर नाक और कानों के जरिए से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। और जो अजाब सख्त हैं, अलियाज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, उस बड़े अजाब का जिक्र किया जो जहन्नमियों को दिया जाएगा। फरमाया उस अजाब की कैफियत ये होगी, बंदा ना जिएगा ना मरेगा। जिएगा इसलिए नहीं कि आगे और पीछे, दाएं और बाएं आग ही आग होगी, तो उस आग में जीना को जीना तो नहीं होगा। और मरेगा इसलिए नहीं कि मौत को मौत आ चुकी होगी। जन्नत में जन्नतियों को एक ही डर और खदशा होगा, कहीं मौत ना आ जाए, और जहन्नमियों को एक ही उम्मीद होगी, कहीं मौत आ जाए और जान छूट जाए। अल्लाह ताला मेंढे की शक्ल में मौत को लाएगा और मौत को ज़बह किया जाएगा। जन्नती जन्नत से और जहन्नमी जहन्नम से देख रहे होंगे। जब मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, अब मौत नहीं है, तो जन्नती इतने खुश हो जाएंगे कि अगर मौत को मौत ना आई होती तो ये खुशी से मर जाते। और जहन्नमी इतने मायूस, दुखी और परेशान होंगे कि अगर मौत को मौत ना आई होती तो ये सदमे से मर जाते।
तो वो कितना सख्त अजाब होगा। अल्लाह याज़ बिल्लाह के हल्के तरीन अजाब की कैफियत यह है कि पाँव में आग का जूता और दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाए। तो उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर हद जारी कर दीजिए। और उसने कहा कि मेरे पेट में जो है वो बच्चा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो चली गई। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो गोद में उठाए फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये है बच्चा जो मैंने गुनाह किया था, बदकारी की थी, आज ये उसकी निशानी है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे ले जाओ और इसे दूध पिलाओ, और जब ये कुछ खाने पीने लग जाएगा तो फिर आना। तो थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, वो दोबारा हाजिर हुई और उसने उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दिया हुआ था और अर्ज की, या रसूलल्लाह, देख लीजिए अब ये रोटी खाने लग गया है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इन्हें ले जाओ और जाके इन्हें संसार कर दो। उसकी ये हद बनती थी, उसको संसार किया और उसने खुद ये सजा अपने लिए कबूल की। माइज इब्ने मालिक असलमी अर्ज की, या रसूलल्लाह, तहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए। मेरे हुजूर ने फरमाया, जाओ अल्लाह से माफ़ी मांगो। वो गए और माफ़ी मांगी, बेचैनी इतनी थी, फिर आ गए और अर्ज़ की, तहिरनी या रसूलल्लाह, हुजूर मुझे पाक कर दीजिए। फरमाया, जाओ अल्लाह से माफ़ी मांगो। वो गए, माफ़ी मांगी, फिर पलट आए। तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा आका करीम ने फरमाया, फीमा उताहिरो का, तुम्हें कहा अल्लाह से माफ़ी मांगो, करीम है, माफ़ कर देगा, तुम फिर पलट आते हो, तुम्हें किस जुर्म से पाक करूं? काला मिन ज़िना, अर्ज़ की, मुझसे बदकारी हो गई है और मैं चाहता हूं कि दुनिया पर फारिग हो जाऊं। हुजूर ने फरमाया कि इसका तवाज़ुन अक्ली तो ठीक है। अर्ज़ की, हुजूर सहीउल हवास है। कहा कि ये नशे में तो नहीं कह रहा। किसी ने उठ के मुंह सूंघा। कहा, हुजूर ऐसी बात भी नहीं है। फरमाया, तुम सोच लो क्या कह रहे हो। कहा, हुजूर जो मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, मुझसे गुनाह सरजद हो गया और मैं चाहता हूं कि दुनिया पर ही फारिग हो जाऊं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्हें संसार कर दो। माइज इब्ने मालिक असलमी को संसार कर दिया गया। जब उनका जनाजा उठा तो हुजूर भी जनाजे के जुलूस में थे। किसी की जुबान से निकला, लो माइज ने गुनाह किया था। बस ये बात सुनने की देर थी, अल्लाह के महबूब के चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया, खबरदार अगर किसी ने मेरे माइज पे बात की। मेरे माइज ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर रूए जमीन के तमाम मुसलमानों में बांट दी जाए, लकफा हम सब की मगफरत हो जाए, कि उन्होंने अपने आप को खुद पेश किया है। अब माइज इब्ने मालिक का जनाजा अल्लाह के रसूल ने खुद पढ़ाया, बल्कि मुस्लिम किताबुल हुदूद में है कि उनके जनाजे के दूसरे दिन या तीसरे दिन हुजूर उनके हाथ तशरीफ ले गए और जब आका गए वहुम जुलूसन, तो लोग वहां बैठे हुए थे। तो मेरे आका ने फरमाया, इस्तगफिरू ले माइज, माइज के लिए बख्शिश और मगफरत की दुआ कर। तो ये बात जहन नशीन कीजिए कि ये वो लोग थे कि जिनसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाता तो वो जल्द तौबा करते और उसकी बड़ी से बड़ी हद और सजा भी होती तो वो भी काटने के लिए तैयार हो जाते। मैं और आप देखें कि हमारी जिंदगी में अगर गुनाह है और हमें सच्ची तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं है तो फिर हम सोच लें कि हम कहां खड़े हैं। देखिए, अल्लाह दिलों के भेद जानता है। सच्ची तौबा यह है कि जो किए पर नदामत हो और आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम हो, पक्का इरादा हो कि यह गुनाह जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा। अलग बात है कि फिर दोबारा उससे सरजद हो जाए, लेकिन जब वो तौबा कर रहा हो तो उस वक्त उसका पुख्ता आज़म हो और उसके दिल के किसी गोशे में ना हो कि चलो मैं तौबा कर लेता हूं और फिर हो गया तो फिर कर लूंगा। पक्का आज़म हो कि दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगा। और अगर जुबान से तौबा तौबा कर रहा हो और दिल में हो कि ठीक है ये तो सुबह भी मुझसे अमले बद सरजद होना है, तो अल्लाह ताला से ये मजाक करने वाली बात है। और अल्लाह ताला से जो मजाक करता है वो कहाँ खड़ा है वो खुद सोच ले। वो क्या किसी ने कहा था कि तौबा की, फिर तौबा की, फिर तौबा करके तोड़ दी, मेरी इस तौबा पे तौबा 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 कर उठी। तो ऐसी तौबा नहीं है कि जो रस्मन किसी मजलिस में चले गए, किसी इज्तिमा में चले गए तो सब लोगों ने तौबा तौबा की तो वो भी तौबा तौबा करता रहा,
लेकिन उसका अज़्म मुसम्मम पुख्ता इरादा नहीं था गुनाहों को छोड़ने का, तो ये तौबा नहीं, ये मजाक है। इसलिए अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा ये है कि माँ कबल के गुनाहों से नदामत पैदा हो जाए और सच्चे दिल से इरादा किया जाए, पुख्ता अज़म किया जाए कि दोबारा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। ये अलग बात है कुछ अरसे बाद उससे फिर सरजद हो जाए, फिर वो गुनाह हो जाए, तो फिर वो पक्की तौबा करे, तो 100 बार भी गुनाह करेगा, 100 बार भी तौबा करेगा, अल्लाह 100 बार कबूल करेगा। लेकिन इंद तौबा उसका अज़म मुसम्मम होना चाहिए, उसका अज़म पुख्ता होना चाहिए। महज लफ्जों से तौबा तौबा पुकारना और दिल तौबा ना कर रहा हो और दिल अज़्म मुसम्मम ना रखता हो, तो ये तौबा नहीं है। इसलिए सच्ची तौबा अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की पेश करनी, ये अहले ईमान का तरीका है।